नोटबंदी का आज 45वां दिन है, यानी 50 दिन होने में सिर्फ 5 दिन बाकी है। 50 दिन ये वो समय है जो प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के बाद लोगों को हो रही परेशानियों को दूर करने के लिए समय मांगा था। आज इसी सिलसिले में हम यहाँ नोएडा स्थित लेबर चौक पर आ चुके हैं। यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि नोटबंदी के बाद उनकी जीविका पर क्या असर पड़ा है। तो नोटबंदी के बाद आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? सर यही है कि नोटबंदी के जो सुबह यहाँ पे आ जाते हैं कर्जा पाने के लिए, पूरे दिन बैठे रहते हैं, काम हमें तो मिलता नहीं है। अच्छा। और क्या सर, इतनी जल्दी किया जाए यहाँ पे तो फायदा क्या है? आने से आता हूँ उन्हें कि मिलता है नहीं सर, क्या करूँ? हमें मिल ही नहीं रहा है सर, नहीं मिल रहा है। मिल रहा है तो वो 500 रुपये कटा देते हैं। अब दुकान में जाते टुराने के लिए वो कहते 300 कमीशन लेते हैं, 300 रुपये वो ले लेते, 200 रुपये झाड़ी पड़ती है मुझे। बताओ ऐसे काम चलेगा तो क्या होगा? चाचा, नोटबंदी के बाद आपको यहाँ पे प्रॉपरली काम मिल रहा है? नहीं, ऐसा देखिए, जब से नोटबंदी हुई है, ठीक है, तब से जो यहाँ के काम के अंदर में हम लोगों को बहुत तरीके का दिक्कत हुआ, जो कि 10 रोज़ काम करते हैं और 20 रोज़ खाली रहते हैं, और बाद बाकी जो पैसे मिलता नहीं तो फिर का कोई काम किया जाएगा। नोटबंदी में हम लोगों के लिए बहुत परेशानी हो रही है, और बाद बाकी तो पैसे वाले के लिए कोई बात नहीं है। ये जो स्लिप आप देख रहे हैं, ये इन शख्स ने अपनी परेशानी को सरकार तक पहुंचाने के लिए, प्रधानमंत्री के पास पहुंचाने के लिए मेल तक किया है। ये वो रिसिप्ट है जो इन्होंने प्रधानमंत्री और सरकार के नाम भेजी हुई है। इसमें साफ इन्होंने जो रिसिप्ट थी कुछ दिन पहले 24 तारीख को, पिछली 26 तारीख को इन्होंने ये प्रधानमंत्री के पास भेजी थी, सरकार के पास भेजी थी कि इन्हें इनकी सुनवाई होगी, इनकी परेशानी का कोई हल निकलेगा, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। एक मिनट सुन लो यार। लेकिन इनकी कोई परेशानी का अब तक हल नहीं निकला है, ना ही सरकार ने इनके पास कोई जवाब दिया है। ये मतलब जो इस समय समस्या चल रही है, इसके आगे आने वाली समस्या जो मेरे उचित दिमाग में है, मैंने सारी प्रधानमंत्री जी को भेजा है और गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह को भेजा है, लेकिन दोनों लोगों में किसी ने भी आज तक मुझे उसके जवाब नहीं दिया। ना कि कोई एक्नॉलेजमेंट वापस आया, ना कि मुझे ये बताया गया कि आपका पत्र मुझे मिल चुका है या नहीं मिल जाए। कहाँ जाता, कूड़े खाने में चला जाता है या अधिकारी इसको दबा लेते जो PM तक पहुँचता नहीं है। मेरे सारा रहस्य जनता का, मैं भी जनता के एक आदमी हूँ, मैं भी गरीब हूँ। वो चाय बेंच के प्रधानमंत्री बन गए तो हम भी हल चला के प्रधानमंत्री का सपना देख रहे थे। मैंने उनको सारी चीज़ें लिख के भेजी हैं, लेकिन आज तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला। आपने देखा कि लोग इतने हताश और परेशान हो चुके हैं सरकार के इस फैसले से। नोटबंदी के बाद आपकी जो परेशानी है किस तरह से आ रही है? बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए हमें क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना पड़ रहा है। अच्छा। आज भी मेरे पास पैसे नहीं, जो कि मैं अभी आया हूँ मॉल पे सामान खरीदने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड से। तो मॉल जो आप आमतौर पर दुकानों से सामान खरीदते थे और मॉल से जो खरीद रहे हैं, कुछ महंगा है? बिल्कुल महंगा पड़ता है उससे, तो चार्ज कार्ड पे भी चार्ज कुछ पड़ा जाता है, तो महंगा पड़ता है। मैं तो हमें सही नहीं लग रहा है इससे। और अपने रोज के खर्चे जो सिर्फ कैश से ही आप कर पाते हैं, उन्हें कैसे मैनेज कर रहे तो हैं? भी पेटीएम से लेना पड़ रहा है। पेटीएम अपने ऐप से डाउनलोड किया, जिसके माध्यम से हमें जो छोटी छोटी दुकान सामान है वो हम लेते हैं। तो ये एक शख्स थे जिनका कहना है कि नोटबंदी के बाद उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ एक जगह वो पेटीएम या दूसरी डिजिटल चीज़ों से पेमेंट तो कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो उनकी आम चीज़ें हैं जहां वो कैश में ही ट्रांजैक्शन करते हैं, वो वहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नोटबंदी के बाद आपको यहाँ पे काम प्रॉपरली मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्या परेशानियाँ आ रही हैं? बहुत परेशानी है, खाने पीने को है नहीं तो परेशानी है। अच्छा। काम ही नहीं मिल रहा तो खाएंगे, खर्चा कहाँ से करेंगे? कब से खड़े हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो 10 बार जो है, काम ही नहीं चल रहा है। काम एक आध दिन मिल भी जाता है तो पैसा नहीं मिलता है, 2-4 रोज 5 रोज घूमना पड़ता है। इसी के लिए हमें बहुत दिक्कत हो रहा है पैसा के बारे में। तो लोग जहाँ पे भी आपको काम मिलता है वो पुराने नोट दे रहे हैं या नहीं? पुराने नोट तो नहीं दे रहे हैं, नए दे रहे हैं तो टाइम दे रहा है कि इतना आप मिलेगा ऐसे करके बहुत दिन लेट हो जा रहे हैं। इसी की वजह से बहुत दिक्कत आ रहा है। हाँ, खाने पीने में, घर संसार चलाने में बहुत दिक्कत आ रहा है। बता रहे हैं 200 रुपये दिहाड़ी में क्या बताओ, बाल बच्चे आदमी पालेगा या 200 रुपये में अपना कमरा देगा, क्या क्या देगा? 200 रुपये दिहाड़ी मिल रही है यहाँ पे। 400-500 दिहाड़ी मिलती थी किसी टाइम की बात है, अब 200 रुपये दिहाड़ी मिल रही है यहाँ। और अपनी रोज की जरूरत जैसे खाना पानी या बच्चों का इस तरह की ये नहीं कुछ हो पा रहा है यहाँ तो आधा भूखा मर रहा है, आधे से ज्यादा। कोई पब्लिक, हाँ कोई पब्लिक है जो खा रही है। आप देख सकते हैं कि नोटबंदी के बाद लोग कितने परेशान हैं। अपने बच्चों की पढ़ाई के खर्चे, उनके खाने पीने के खर्चों को दूर करने के लिए उन्हें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और यही नहीं, जो रोज़ उन्हें काम
में जो दिहाड़ी मिलती थी, जो आमतौर पर 500 या 600 या 400 के आसपास होती थी, वो अब आधी हो चुकी है, 200 तक रुपए दे रहे हैं। इस कारण लोगों की जीविका पर बहुत बुरा असर पड़ा है नोटबंदी से। कैमरा पर्सन रैन के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, नोएडा।